हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के प्री मिक्स के सेशन में। दोस्तों, प्री मिक्स में आपको जैसे आप सब जानते हैं कि हम दिन के अंत में 5 सवाल डिस्कस करते हैं सब्जेक्ट वाइज। आज इकोनॉमी का डे है। पहले हमने करंट अफेयर्स प्री क्योर में कवर किए थे। अभी हम इकोनॉमी के 5 सवाल सॉल्व करते हैं एंड दोज आर प्रीलिम्स रिलेटेड। ठीक है दोस्तों, आज 17 दिसंबर है। 17 दिसंबर 2020 का ये प्रीमिक्स एंड अकॉर्डिंगली हम आगे बढ़ते जाएंगे। प्री के नजदीक आएंगे तो आप रियलाइज करना शुरू करेंगे प्रीमिक्स कितनी मदद करते हैं आपकी प्री क्रैक करने में, एंड कितने सारे सवाल, कितने कॉन्सेप्ट्स, कितने लॉजिक हमने प्रीवियसली आप देख सकते हैं प्रीमिक्स जो कि सवाल पूछे जाते हैं जो आपके प्रीलिम्स में। ठीक है, तो डे जो हम हर रोज बढ़ते बढ़ते डे बाय डे हम बहुत सारा कंटेंट गैदर करते हैं एंड इसी जो डे बाय डे जो आप हार्ड वर्क करते हैं इसी से ही आपके एग्जाम्स क्रैक होते हैं। इसीलिए इसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, आप मेहनत हर रोज करते रहिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए सबसे पहला जो आपका सवाल है आज ये है, अभी जो रिसेंटली आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना ABRY इससे जुड़ा हुआ। तो आपने बताना है, यहाँ पर ध्यान से देखिए करेक्ट कौन सी स्टेटमेंट्स हैं। पहला, ये एम्प्लॉयमेंट बूस्ट करेगा फॉर्मल सेक्टर में। ठीक है, तो बात ध्यान देने वाली, क्या ये फॉर्मल में करेगा इनफॉर्मल में, जो कि आत्मनिर्भर भारत पैकेज 3.0 के अंडर आएगा। देन जो जितनी भी जैसे हमारी जो ECIC रजिस्टर्ड जितनी भी एस्टैब्लिशमेंट्स रहती हैं उसमें जितने भी नए एम्प्लॉयज आएंगे जिनके पास ECIS रजिस्ट्रेशन नहीं है, ठीक है, वो वाली कंपनीज एस्टैब्लिशमेंट जिसमें ऐसे एम्प्लॉय जिनके पास रजिस्ट्रेशन नहीं है एंड या फिर उनकी जो जॉब चली गई, योजना उनको बेनिफिट भी करेगी। ठीक है, एंड देन उसके बाद जो स्कीम इफेक्टिव है, आपके पास जो ऑपरेशनल डेट्स लिखी हुई हैं, इससे जो आपकी स्कीम जो इफेक्टिव भी रहेगी। तो आपने मुझे बताना है दोस्तों इसमें कौन सी स्टेटमेंट्स हैं करेक्ट। एंड दोस्तों राइट आंसर इज कि 1 और 3 यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है, सेकंड सही नहीं है क्योंकि पहली बात तो देखो ये फॉर्मल सेक्टर को हेल्प कर रही है, दैट इज करेक्ट। एंड देन जो आपके पास ECIS अगर आप रजिस्टर्ड नहीं है तो हेल्प नहीं कर पाएगी ये स्कीम। एंड अकॉर्डिंगली इसके ऑपरेशनल डेट्स भी हैं, कई बार पूछ ली जाती हैं, तो उसको भी देख लें आप। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज है मैं आपको समझाता हूँ कुछ जो बातें, कि पहली बात चलो डेट्स वगैरह सब छोड़ें अगर, तो यहाँ पर जो आप अगर आप 15,000 रुपए से कम अगर कमाते हैं, ठीक है, तो अगर 15,000 से अगर आप कम कमाते हैं तो एक चीज मैंडेटरी रहती है कि आपको EPF अकाउंट में पैसा डालना पड़ता है। ठीक है, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड कहते हैं जिसको EPFO मैनेज भी करता है। तो आपके अकाउंट में पैसा डालना पड़ता है 12% एम्प्लॉय, जो मतलब जैसे आप है खुद शेयर करते हैं, 12% आपका एम्प्लॉयर डालता है, तो 24% एक आपकी बेसिक सैलरी का आपके खाते में जमा होता रहता है EPFO के पास। ठीक है, अभी सरकार ने रिसेंटली क्या कहा कि सरकार कहती है कि जैसे बहुत सी कंपनीज हैं उनके पास पैसे की थोड़ी कमी है, किल्लत आ गई, तो अकॉर्डिंगली वो एम्प्लॉय जो अपना जो एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन नहीं दे पाएंगी, तो सरकार ने कहा कि ऐसी कंपनी जिसमें 1,000 या उससे कम एम्प्लॉयज हैं उसमें पर्टिकुलरली अगर 1,000 से कम एम्प्लॉयज वाली कंपनीज हैं तो सरकार कह रही है कि जो एम्प्लॉयर ने पैसा डालना था एंड जो एम्प्लॉय ने अपने खुद के हिस्से का जो डालना था पैसा EPFO में, जो पैसा जो उनका सेविंग हो रही थी, जो पैसा वहां पर जाकर उनका जो लॉन्ग टर्म में उनकी मदद करता है, वो 24% सरकार कह रही है कि हम खुद डाल देंगे। ठीक है, तो एक तरह से सरकार ने सब्सिडी दी है ये 24% की उन सभी एम्प्लॉयज के लिए जो कंपनीज जिनमें 1,000 से कम एम्प्लॉयज हैं एंड ऐसे एम्प्लॉयज जो कि 15,000 या उससे कम रकम अभी वसूल रहे हैं मंथली। ठीक है, अगर आप जो 1,000 से ऊपर वाली एम्प्लॉय अगर आप काम करते हैं, जैसे ऐसी कोई कंपनी जिसमें मोर देन 1,000 है, तो मोर देन 1,000 में सिर्फ और सिर्फ 12% जो एम्प्लॉय ने अपना डालना था उसको सरकार डालेगी, उसमें 24% नहीं 12%, उसमें जो 12% है जो एम्प्लॉयर का वो खुद को डालना पड़ेगा एम्प्लॉयर को, वो गवर्नमेंट नहीं डालेगी। ठीक है, तो ये बात थोड़ा ध्यान देने वाली है, ये सब्सिडी है जो सरकार ने अनाउंस भी की थी एंड अकॉर्डिंगली तो थोड़ा सरकार चाहती है ना कि एम्प्लॉयमेंट प्रमोट हो एंड लोगों के पास थोड़ा डिस्पोजेबल इनकम बढ़े ताकि जो मार्केट्स को वापस थोड़ा रिज्यूम किया जा सके। ओके, देन दोस्तों बुल मार्केट से जुड़ा हुआ यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन, आपने बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट्स हैं इनकरेक्ट। पहला, वो बोल रहे हैं बुल मार्केट एक ऐसी कंडीशन है फाइनेंशियल मार्केट की जहां पर प्राइसेस या तो गिर रही होती हैं, ठीक है, या तो गिर रही होती हैं या दे आर एक्सपेक्टेड टू फॉल, गिरने वाली होती हैं। तो ठीक है, पहली बात तो आपके पास स्टेटमेंट ये वाली है, सही है गलत आपने बताना है। देन उसके बाद अगर आप देखें कि जनरली अगर आपकी जो GDP की अगर जो प्रोडिक्शन अच्छी होती है या फिर अगर अनएम्प्लॉयमेंट रेट आपका गिर रहा होता है, ठीक है, तो ये उसके साथ जनरली बुल मार्केट कोइंसाइड करती है। तो आपने यहाँ पे बताना है कौन सी स्टेटमेंट्स हैं आर इनकरेक्ट। ठीक है दोस्तों, तो पहली स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, सेकंड इज करेक्ट, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, हमसे इनकरेक्ट पूछा गया था तो वन ओनली इज इनकरेक्ट। ऑलराइट,
तो जो बुल मार्केट है अगर हम देखें जनरली, तो बुल मार्केट किससे जो हमारी चलती है कि अगर हम मान के चलते हैं कि आने वाले टाइम में हमारे शेयर्स के प्राइसेस ऊपर जाएंगे एंड अकॉर्डिंगली जो 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 चाहते हैं शेयर में इन्वेस्ट करना वो लोग वहां पहुंच जाते हैं कि मुझे भी इन्वेस्ट करना है, मुझे भी इन्वेस्ट करना है। जनरली जब आपकी जीडीपी अच्छी चल रही होती है या आपकी अनएम्प्लॉयमेंट का रेट कम होता है, अनएम्प्लॉयमेंट का रेट कम होने का मतलब क्या हुआ दोस्तों कि बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जो जॉब्स में नहीं है। ठीक है, मोस्टली जॉब्स में लोग आ गए, जॉब्स में जब लोग आ जाएंगे तो अकॉर्डिंगली उनके पास डिस्पोजेबल इनकम बढ़ती है, तो वो जो नए नए प्रोडक्ट्स खरीदेंगे एंड अकॉर्डिंगली जब प्रोडक्ट्स खरीदेंगे तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ेगी, तो उस कंपनी का फायदा होगा, कंपनी के आने वाले जो फ्यूचर की जो जो शेयर की या स्टॉक की प्रोडिक्शन है बेटर होती जाएगी, अकॉर्डिंगली मार्केट भी अपबीट हो जाती है। अभी यहाँ पर हमारे देश में थोड़ा सा अभी जो दिक्कत क्या चल रही है कि जीडीपी इतनी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही लेकिन शेयर मार्केट बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो ये एक मेंस का सवाल भी हो सकता है कि इसके कारण खोजिए, कि सोचिए इसके कारण क्या क्या है, कि वाई जो हमारी इकोनॉमी दो इट्स नॉट डूइंग दैट गुड बट द स्टॉक मार्केट इज वेरी बुलिश। बुलिश क्यों है? ठीक है, तो इस पे हम रीजन सोच सकते हैं। ऑलराइट, तो ये थोड़ा इसका थोड़ा ध्यान रखिए कि इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस एक्सेट्रा जो जनरली बुल मार्केट में काफी अच्छा होता है, तभी वो मार्केट में पैसा और लगाते रहते हैं, तभी मार्केट और आगे बढ़ती जाती है। ठीक है दोस्तों, तो इस बात का ध्यान रखेंगे, इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। बुल मार्केट एंड इसका बिल्कुल जो उल्टा कहलाता है दैट इज नोन एज बेयर मार्केट। बेयर मार्केट में जिसमें आने वाले वक्त में आप उम्मीद करते हैं कि स्टॉक मार्केट नीचे आ जाएगी एंड जो शेयर्स के प्राइसेस क्रैश करेंगे, अकॉर्डिंगली शेयर के प्राइसेस क्रैश करेंगे तो आप चाहेंगे बेचना, तो बेचने वाले लोग पहुंच जाते हैं। तो इसीलिए जब बुल मार्केट होती है तो बुल मार्केट में जनरली डिमांड सप्लाई की अगर बात करें तो जो हमारी जो सप्लाई वीक हो जाती है, क्योंकि बहुत ही कम लोग होते हैं जो चाहते हैं अपना स्टॉक बेचना, सप्लाई वीक हो जाती है, डिमांड स्ट्रांग हो जाती है एंड इसको और पुश करता है बुल मार्केट को ऊपर। ठीक है, तो ये बुल मार्केट के कुछ साइंस है, हमें पता होने चाहिए। ओके, देन दोस्तों एक अभी इंपॉर्टेंट एक अलायंस की बात चल रही है, न्यूज में रहते हैं बेटर देन कैश अलायंस। ठीक है, कि कैश से बेहतर एक ऐसा एक अलायंस बनाया गया। तो आपने बताना उसके रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट है। पहला 2012 में बनाया गया था और इसकी जो पूरी अलायंस है इसमें गवर्नमेंट्स हैं, कंपनीज, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ताकि जल्दी से जल्दी कैश से डिजिटल पेमेंट्स की तरफ हम जो ट्रांजिशन कर लें। दूसरा, इसके 75 मेंबर्स हैं अभी जो अपने चाहते हैं पेमेंट्स को डिजिटाइज करना, एंड यूएन का अगर हम देखें कैपिटल डेवलपमेंट फंड है वो इसका सेक्रेटेरिएट के जैसे एक्ट करता है। तो आप बताइए कि इसमें कौन सी स्टेटमेंट्स हैं, क्या पूछा गया आपसे? करेक्ट। ठीक है, तो करेक्ट और इनकरेक्ट में कभी गलती नहीं करनी। जो हमारे टेस्ट सीरीज वगैरह में सवाल रहते हैं उसमें हम हमेशा ही आपको ये बोल्ड में करके देते हैं ताकि आप ये चीज को हमेशा ही नोटिस करें एंड एग्जाम में यूपीएससी जब आपसे सवाल पूछे तो आप ये कभी भी गलती ना करें। ठीक है, कि करेक्ट की जगह इनकरेक्ट मार्क कर दिया, इनकरेक्ट की जगह मिस करके करेक्ट मार्क कर दिया, तो ये जो थोड़ा मिक्स एंड मैच करके सवाल पूछे जाते हैं ताकि आप अकॉर्डिंगली इस पे अकॉर्डिंगली प्रिपेयर हो जाइए। ठीक है दोस्तों, तो बताइए बेटर देन कैश अलायंस के लिए राइट आंसर इज कि यहाँ पर सभी करेक्ट हैं कि 75 मेंबर्स है, 2012 में बनाया गया था, भारत ने भी इसको ज्वाइन किया एंड यूएन का कैपिटल डेवलपमेंट फंड इसका सेक्रेटेरिएट के जैसे एक्ट करता है, इसको असिस्ट करता है। तो जो अप्रोक्सीमेटली अगर हम देखें तो इंडिया भी इसका मेंबर तो है ही है, और जो G20 कंट्रीज के सिवा G20 कंट्रीज हैं दोस्तों, G20 पे हमने बहुत बार बात की हुई है, तो G20 भी बहुत पुश कर रहा है कि जो फाइनेंस जो फिनटेक है उसको और प्रमोट किया जाए। दोस्तों ये मेंस में जैसे अगर आप देखते हैं जब मेंस का सिलेबस, तो मेंस के सिलेबस में जो पहला टॉपिक है जो आपके मेंस के सिलेबस में वो है फाइनेंशियल इंक्लूजन। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन में आप इसकी बात कर सकते हैं इस पर्टिकुलर चीज की कि अभी जैसे जो बेटर देन द कैश अलायंस चल रहा है वो फाइनेंशियल इंक्लूजन को बहुत चाहता है पुश करना एंड वो चाहता है टेक्नोलॉजी को यूज करना ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे फाइनेंशियली इंक्लूड हो सकें, उन तक फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स पहुंच सकें। ठीक है, 2012 में बनाया गया था एंड 75 मेंबर्स हैं एंड आपको जो ये एडवाइजरी सर्विसेज एक्सेट्रा बहुत कुछ प्रोवाइड करता है। यूएन का कैपिटल डेवलपमेंट फंड है, इसका सेक्रेटरी से काम भी करता है। तो हमें पता होना चाहिए दोस्तों कि ये जो हम पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ रहे हैं ये कहाँ कहाँ काम आ सकता है। डेफिनेटली हमें प्रीलिम्स में तो काम आ ही सकता है, हमें ये मेंस में भी काम आ सकता है फाइनेंशियल इंक्लूजन टाइप हमारे जो क्वेश्चन आंसर करने में। ठीक है दोस्तों, तो हमारी जैसे फिजिकल ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है ना, मेंस के सवाल है कि हम क्यों अब जो डिजिटल ट्रांजैक्शन करें, फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है, कॉस्ट सेविंग है, अकाउंटेबिलिटी बेटर है कि मेरा अगर पैसा ठीक से स्पेंड नहीं हुआ तो मैं देख सकता हूँ क्विकली कि कहाँ मेरा पैसा गया। देन फाइनेंशियल इंक्लूजन है, विमेन तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जैसे आपको एक डायलॉग ही है लिख सकते हैं अपने मेंस में कि अगर हम देखें जो हमारे देश में इंडिया की बात करें तो हमारे देश में फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इतना जो रैपिडली नहीं फैला। फॉर एग्जाम्पल
जो नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट में हम अभी ट्रेन या फिर हम रोड नेटवर्क इतना बेटर नहीं कर पाए, लेकिन दोस्तों वहां पर हमारा डिजिटल नेटवर्क, डिजिटल इंफ्रा बहुत रैपिडली पहुंच गया। तो हम इसको फायदा उठा सकते हैं डिजिटल इंफ्रा को। जो जिन लोगों तक फिजिकल या फिर मैं बोलूं कि इंफ्रा नहीं पहुंचा, बैंक्स नहीं पहुंचे, बैंक्स के जो आगे बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट नहीं पहुंचे, तो ये नहीं पहुंच पाए, कोई बात नहीं। तो हम क्या करेंगे, हम डिजिटल इनके थ्रू हम पेटीएम पहुंचा देंगे, गूगल पे पहुंचा देंगे, एक्सेट्रा जो भी है, डिजिटल इंफ्रा के थ्रू इन तक पहुंचा जा सकता है। तो इसलिए आप बोल सकते हैं कि इसलिए फाइनेंशियल इंक्लूजन होती है उन लोगों की भी जो जिन तक अदरवाइज नॉर्मली पहुंचना मुश्किल रहता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब नेक्स्ट हमारे यहाँ पर न्यूज में है डीम, है ना, जो सुना भी होगा आपने, कार्पे दीम, चलो वो तो चलो अलग मूवी में था। तो आपने रिसेंटली डीम के बारे में बात सुना है, तो डीम है क्या? ठीक है, तो आप इसके बारे में मुझे बताइए, व्हाट इज अ डीम? ठीक है, तो अगर आपने न्यूज फॉलो कर रहे हैं, बिल्कुल साइड में द हिंदू एक्सेट्रा में लिखी होती हैं ये बातें, तो अगर आप उसको ढंग से फॉलो कर रहे हैं आपको आता हो, अगर नहीं अगर फॉलो कर रहे हैं तो दिक्कत हो जाएगी ना, पेपर में भी ऐसे ही होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है, ये क्या ये आईएमएफ की गाइडलाइंस है, या ये बैंकिंग सॉफ्टवेयर है, कोई क्रिप्टो करेंसी की बात हो रही है, या स्टॉक एक्सचेंज है जो फ्रांस में इंट्रोड्यूस किया गया? तो इसका राइट आंसर दोस्तों, राइट आंसर है इसका क्रिप्टो करेंसी। आपने शायद सुना होगा कि कुछ वक्त पहले फेसबुक ने एक क्रिप्टो करेंसी अपनी लॉन्च की थी, दैट वाज बाय द नेम ऑफ लिब्रा। ठीक है, लिब्रा को रीक्राइस्टन किया गया है, दोबारा से रीइन्वेंट किया गया है, नाम दिया गया डीम। एंड ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि फेसबुक बहुत अग्रेसिवली पुश कर रहा था लिब्रा को एज एज ए वर्चुअल करेंसी, एज ए क्रिप्टो करेंसी, जो कि इंटरनेशनल करेंसीज, बहुत सारी इंटरनेशनल करेंसीज को रिप्लेस करके इसको स्टैब्लिश करने की बात थी। लेकिन इसमें बहुत सारे लूप होल्स थे, और इसमें बहुत ऐसे जो कंसर्न्स थे बहुत सारी एजेंसीज के। तो इस कारण लिब्रा के प्रोजेक्ट के खिलाफ बहुत एक मेजर मुहिम चल पड़ी दुनिया भर में। तो इन्होंने अब इसको नाम को डिस्कार्ड कर दिया, इसको रिक्राइस्टन किया, इसको री इन्वेंट किया, एंड फेसबुक की ही करेंसी है बाय द नेम ऑफ डीम। ठीक है, तो आने वाले वक्त में आप देखेंगे कि एग्रेसिवली हमारे देशों में ये यूज होनी शुरू हो जाएगी। एंड जो ब्लॉकचेन बेस्ड है एक्सेट्रा रीब्रांडिंग है ऑफ द लिब्रा। एंड तो इसलिए क्रिप्टो करेंसी कैसे काम करती है, इस पे हमारा पूरा डिटेल्ड लेक्चर है दोस्तों, 2 मिनट सीरीज में मैंने बनाया था वो लेक्चर, आप इसको देख सकते हैं। 2 मिनट सीरीज में क्रिप्टो करेंसीज वर्चुअल करेंसी पर लेक्चर है, आप सिंपली लिखेंगे वर्चुअल करेंसीज एंड देन लिखेंगे स्लीपी क्लासेस, आपको वो लेक्चर मिल जाएगा। डेफिनेटली लेक्चर देखिए, पिछले 3 सालों से 2 बार सवाल आ चुके हैं प्रीलिम्स में, सॉल्व हो जाता है, थोड़ा थोड़ा डिटेल लेक्चर है, तो इट विल बेनिफिट यू अलॉट। ठीक है दोस्तों, तो ये क्रिप्टो करेंसी एक्सेट्रा की यहाँ पे बात भी करेंगे, एंड आप इसके बारे में जैसे और भी चीजें देख सकते हैं, लेकिन वर्चुअल करेंसी वाला लेक्चर लगा लीजिए, काफी बेनिफिशियल लेक्चर है वो। ओके, देन दोस्तों आपने एक विश्वास स्कीम का नाम सुना होगा, तो विश्वास स्कीम के रिगार्डिंग आप बताइए कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। पहले कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया, देन ये लॉन्च किया गया ताकि जो जेंडर पे गैप है और विमेन एम्पावरमेंट की बात को एड्रेस करने के लिए कि, एंड देन ये इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम भी है। तो बताइए दोस्तों राइट आंसर यहाँ पे कौन सी यहाँ पे जो विश्वास स्कीम से रिलेटेड जो हमारी जो जो पर्टिकुलर चीजें हैं वो सही हैं। एंड दोस्तों इसका राइट आंसर अगर हम देखें तो इसका राइट आंसर इज कि जेंडर पे गैप एंड विमेन एम्पावरमेंट से जुड़ा हुआ नहीं है। एंड बाकी उसके सिवा हमारी यहाँ पे स्कीम सही है। मैं आपको इसके बारे में क्विकली समझाता हूँ। हमने विश्वास स्कीम हमने पहले भी हमने पढ़ी हुई है। तो जैसे ना विश्वास स्कीम मल्टीपल तरह से आती है। विश्वास का मतलब ऐसे मैं चाह रहा था आपको फुल फॉर्म बताना, वंचित इकाई समूह और वर्गों की आर्थिक सहायता। ठीक है, तो जनरली जो ऐसे जो ग्रुप्स दोस्तों, ऐसे ग्रुप्स जो कि अभी आप जिनको मार्जिनलाइज्ड कह सकते हैं, ठीक है, दे आर मार्जिनलाइज्ड, फॉर एग्जांपल विमेन, फॉर एग्जांपल एससी एसटी ओबीसी, है ना, जो ये वाले हाउस होल्ड हैं जिनकी इनकम भी जो 3 लाख है उससे कम है, तो उनको थोड़ा जो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने लॉन्च की एक विश्वास स्कीम उनके लिए, ताकि जो अगर अभी देखो कोविड के टाइम पे ना और भी दिक्कत हो गई है, उसके पहले भी ऐसे नहीं था कि बोले कि बहुत जो वो कंफर्टेबल थे, लेकिन क्रेडिट की प्रॉब्लम कि ना अब मुझे कुछ बिजनेस स्टार्ट करना है कुछ भी, तो मेरे पास पैसा नहीं होता, तो पैसा उधार ले लो, लेकिन उधार भी नहीं मिलता। तो इसलिए क्रेडिट इज अ मेजर इशू। फाइनेंशियल इंक्लूजन जब हम बात करते हैं तो फाइनेंशियल इंक्लूजन में एक मेजर जो चीज अभी हम चाहते हैं करना, वो क्या चाहते हैं कि लोगों तक क्रेडिट पहुंचे। इवन जैसे जो प्रधानमंत्री जन धन योजना थी, उसमें भी हमारे पास ओवरड्राफ्ट की एक यहाँ पर बात की गई थी। तो ओवरड्राफ्ट दोस्तों क्या होता है कि हम अपने करंट अकाउंट पर, जैसे जिसमें हम सेविंग अकाउंट होता है करंट अकाउंट में हम जो हमें कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता अगर हम उसमें पैसे रखेंगे, लेकिन हम उसमें उधार ले सकते हैं। ठीक है, उसमें हमें उधार मिल जाता है बहुत रैपिडली। तो ओवरड्राफ्ट 50,000 रुपए तक की वहां पे लिमिट भी रखी गई थी, ताकि लोगों को क्विकली क्रेडिट मिलना शुरू हो। तो इसी को और इनकरेज करने के लिए, एंड देन बेनिफिशरीज को जो है यहाँ पे इनकरेज करने के लिए, तो ये एक इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम भी है
कि अगर आप डायरेक्टली अगर इसे उधार लेंगे तो आपको इंटरेस्ट में भी छूट मिलती है। तो ये सब चीजें हैं कि हम चाह रहे हैं कि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बने, जो बहुत सारे इवन एससीज ओबीसीज साथ आए इंडिविजुअल्स इकट्ठे होकर वो कुछ अगर उधार लेते हैं तो उधार मिलेगा। इकट्ठे होंगे कैसे? सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाएंगे, तो उसमें उनको जो जो इकट्ठा है, जैसे जब सेल्फ हेल्प ग्रुप एंड बैंक लिंकेज की बात करते हैं, मैं आपको साथ साथ समझाता हूँ कि एसएचजी एंड बैंक लिंकेज की बात भी होती है। दोस्तों इसका मतलब क्या होता है एसएचजी एंड बैंक लिंकेज? मान लीजिए आप बैंक है, तो बैंक ने अगर किसी को इंडिविजुअल को उधार देना है, इंडिविजुअल कह रहा है कि मुझे उधार चाहिए लेट्स से सिर्फ 50,000 रुपए का, तो बैंक कहेगा कि मेरे लिए बहुत सारे काम मुझे करने पड़ते हैं, बहुत सारे क्लेरिकल काम करना पड़ता है, 50,000 रुपए पे अगर मुझे 10,000 रुपए इंटरेस्ट मिल भी जाएगा तो मेरे को कुछ बचता नहीं है। बैंक कहता है मेरे को एम्प्लॉय रखना पड़ेगा, आपके अकाउंट मेंटेन करना पड़ेगा, तो इतने फायदे की बात नहीं है। तो ये एक इंडिविजुअल को लोन जो कैंसिल हो जाता है। लेकिन ऐसे 10 इंडिविजुअल आ जाए, वो कहेंगे चलो अब 50,000 चाहिए मुझे भी, तो ये 5 लाख बन गया। बैंक कहेगा हाँ नाउ इट्स मेकिंग सेंस, ये 5 लाख रुपए ले लो मुझसे एंड इस पे मुझे कुछ ब्याज भी अच्छा मिलेगा, 1 लाख रुपए मैं ब्याज कमा लूंगा मान लीजिए, तो अकॉर्डिंगली मेरी एम्प्लॉय की सैलरी निकल जाएगी एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो ये कब हो पाएगा? जब बहुत सारे ये जो एक जो इंडिविजुअल थे ये इकट्ठे होंगे, एक ग्रुप बनाएंगे, नाम क्या देंगे उसको हम? सेल्फ हेल्प ग्रुप। ठीक है, तो सेल्फ हेल्प ग्रुप होगा, ये जाएगा बैंक से मिलेगा, बैंक जो एंड जो 10 लोग इकट्ठे होंगे जिनको 50,000 रुपए चाहिए थे, तो अब होगा क्या? मान लीजिए कि एक बंदे ने पैसे नहीं दिए, तो बाकियों पर लोन की जो किस्त की कीमत बढ़ जाएगी, है ना, उनकी इंस्टॉलमेंट बढ़ जाएगी। तो इनकी इंस्टॉलमेंट ना बढ़े, तो इसलिए ये पुश करते हैं 10वें इंसान को भी, भाई तू भी अपना काम पूरा कर, ताकि हमारी जो इंस्टॉलमेंट है, जो हमारी जो किस्त है, वो भी कंट्रोल में रहे। ठीक है, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? इस चीज को हम एक वर्ड देते हैं सोशल कैपिटल, है ना। ये यूपीएससी ने हमसे सवाल भी पूछा था, व्हाट इज सोशल कैपिटल। पहले तो 10 लोग मिलकर आते हैं तो बैंक के लिए आसान होता है ना, थोड़ा सा रिलेटिवली, कि एक मेरे को बड़ा लोन मिल रहा है, जो जो बड़ा लोन मुझे आगे एक्सटेंड करना है। सेकेंडली जो ये 10 लोग इकट्ठे हुए हैं ये लाइक माइंडेड होंगे, है ना, एंड देन अकॉर्डिंगली जो एक दूसरे को जानते पहचानते होंगे, एक दूसरे पे जो दबाव बना के रखेंगे काम करो। ठीक है, तो सोशल कैपिटल बिल्ड हो जाएगा इनका आपस में। कैपिटल तो अदरवाइज क्या मतलब होता है? धन दौलत, जो राशि है ना, जो आप इनिशियली इन्वेस्ट करते हैं। सोशल कैपिटल क्या है? जब आप समाज में सब इकट्ठे होकर काम करना शुरू करते हैं, एक दूसरे पर ट्रस्ट बनता है, समाज में आपकी जो जैसे जो आपका एक पर्टिकुलर क्रेडिबिलिटी बिल्ड हो जाती है, तो वो सोशल कैपिटल कहलाता है। तो एसएचजी ना सिर्फ कैपिटल बिल्ड करने में मदद करता है, सोशल कैपिटल बिल्ड करने में भी मदद करते हैं। बैंक्स का तो फायदा हो ही जाता है। ठीक है, तो ये चीजें भी साथ साथ पढ़ते रहेंगे तो कोई बुरी बात नहीं है। तो एसएचजीज एंड पर्टिकुलरली और बहुत सारी हमारी जो फाइनेंस, जो डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस हैं, वो भी चाह रहे हैं आगे आके कि इसके साथ मिले, एंड अकॉर्डिंगली एसएचजी एंड के साथ मिलकर विश्वास स्कीम का फायदा उठाकर सस्ते दरों पर इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम भी है, जो हमारे जो मार्जिनलाइज्ड जितनी कम्युनिटीज हैं उनको हम मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज को हम अकॉर्डिंगली जो सस्ते दरों पर क्रेडिट एक्सटेंड करना शुरू करें। ठीक है दोस्तों, तो ये एक इंपॉर्टेंट हमारे पास स्कीम थी, जो विश्वास स्कीम। एंड देन विश्वास के पहले हमारी एक और भी स्कीम है, उसके बारे में भी अगर मैं आपको अगर बोलूं तो आप पढ़ लीजिए, सबका विश्वास स्कीम। ठीक है दोस्तों, तो मुझे कमेंट्स में बताइए सबका विश्वास स्कीम किस चीज से जुड़ी हुई है। हमने बहुत बार डिस्कस किया दोस्तों, आपको पता होना चाहिए, लास्ट ईयर प्री के पहले पढ़ के गए थे, लेकिन चलो नहीं पूछा प्री ने हमें। ठीक है, सबका विश्वास स्कीम किससे जुड़ी हुई है मुझे कमेंट्स में बताइए। एंड देन जो हमारे बिटकॉइन पे और जो वर्चुअल करेंसी पे मैंने आपको कहा था आप पढ़ें, अगर बेटर है वर्चुअल करेंसी पे हमारा 2 मिनट का वीडियो है, 3 वीडियोस की वो सीरीज है। ठीक है, तो आप वो डेफिनेटली देख लीजिए, वर्चुअल करेंसी पे बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। एंड देन उसके बाद अगर हम देखें तो भारत की जो एक ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट भी है, बेटर देन द कैश अलायंस, कि कैश से बेहतर क्या है? डिजिटल हो जाए। ठीक है दोस्तों, एंड देन बुल मार्केट बेयर मार्केट हमने डिस्कस करी, एंड हमने डिस्कस किया आत्मनिर्भर भारत जो रोजगार योजना। ठीक है दोस्तों, तो ये था आज का प्रीमिक्स इकोनॉमी का 5 सवाल थे दोस्तों। ऐसे ही सवाल पढ़ते रहते हैं, ऐसे ही हम बहुत सारे प्रीलिम्स की टेस्ट डिस्कशन करते रहते हैं। तो आप जैसे हमारे जो प्रीलिम्स की जो टेस्ट हैं आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि जिसमें हम करंट अफेयर्स कवर करने की कोशिश करते हैं प्रीवियसली, एंड करंट अफेयर्स है, देन हमारे सब्जेक्ट वाइज सेक्शनल टेस्ट हैं, जैसे इको का सेक्शनल, हिस्ट्री के सेक्शनल एक्सेट्रा, पूरा सारा शेड्यूल एंड क्या प्राइस है। एंड देन इसमें दोस्तों वीडियो सोल्यूशन भी है। वीडियो सोल्यूशन का मतलब क्या होता है कि हम जो ये सवाल कर रहे हैं इसको जो हम इसके बेस्ट स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है, कि ये 100 सवाल में से मुझे कौन से सवाल डेफिनेटली करने चाहिए थे, कौन से मुझे अगर मैं छोड़ दूं तो इट्स ओके, कि वो बहुत मेरी लाइफ में डिफरेंस क्रिएट नहीं करते, दे आर वेरी टफ क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये स्ट्रैटेजी एंड ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग, तो वीडियोस के थ्रू हम वो जो हर टेस्ट को डिस्कस कर लेते हैं, तो ताकि थोड़ा सा और रीओरिएंट कर पाए अपनी पूरी तैयारी को।
तो ये सब कुछ है हमारी वेबसाइट पे जाके sleepyclasses.com पर जाकर आप सब देख सकते हैं। इवन की जो ये हम प्रीमिक्स एक्सेट्रा पढ़ रहे हैं इसका पीडीएफ डाउनलोड्स में अवेलेबल है। तो बहुत सारा सामान अवेलेबल है। हमारी पूरी जो यूट्यूब के चैनल पर देखें इतना कुछ जो जीएस का अवेलेबल है, मेंस का एक्सेट्रा। तो आप बस फायदा उठाना शुरू कीजिए। 4,4500 के आसपास हमारे पास दोस्तों अभी वीडियोस हो चुके हैं जो YouTube पर अवेलेबल है। दैट्स अ ह्यूज, मैं कहूंगा गोल्ड माइन ऑफ रिसोर्सेज। यूपीएससी क्रैक करने में बहुत बहुत आपकी मदद हो सकती है। एंड देन टेस्ट सीरीज एक्सेट्रा, दे कैन ऐड फर्दर वैल्यू एंड आपको टेस्टिंग करा सकते हैं ताकि आप और बेहतर हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा आज का प्रीमिक्स। मिलेंगे अगले वीडियो में बहुत ही जल्द। बाय बाय दोस्तों, टेक केयर।